सुशांत सिंह केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने आज करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। आज रिया से सीबीआई के अधिकारियों ने रिया का क्रॉस एग्जामिनेशन किया, यानी रिया के दिए जवाबों पर नए सवाल किए। उनसे यूरोप टूर को लेकर उस बयान पर पूछा गया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सुशांत 3 दिनों तक पेरिस के एक होटल में बंद रहे। आज हम आपके लिए वो सबूत लेकर आए हैं जो पेरिस को लेकर रिया के झूठ का पर्दाफाश कर देंगे, और यह गवाही खुद सुशांत की ओर से होगी। सीबीआई को मिले इस क्लू से रिया चक्रवर्ती इतना बौखला गई कि वो अपना टेम्पर लूज कर रही है। रिया चक्रवर्ती के लिए डिस्टर्बिंग न्यूज। पूछताछ के तीसरे दिन सीबीआई को बहुत बड़ा क्लू। कैसे खत्म की गई सुशांत की लाइफलाइन। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के तीसरे राउंड में कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जो इस केस को क्रैक करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ये क्लू कितने अहम हैं, इन्हें आप ऐसे समझिए कि इन्हें देखने के बाद खुद रिया चक्रवर्ती ने अपना टेम्पर लूज कर दिया। वो बौखला गई। सबूतों के आधार पर किए जा रहे सीबीआई के सवालों से रिया चक्रवर्ती इतनी परेशान हुई कि वो सवाल करने वाले सीबीआई अधिकारियों पर ही भड़क उठी। सीबीआई के तीखे सवालों का सामना करने से रिया चक्रवर्ती इतनी परेशान हो गई कि उसने सीबीआई के अधिकारियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रिया का ये बर्ताव देखने के बाद सीबीआई की एसआईटी की मुंबई में अगुवाई कर रही एसपी नुपुर प्रसाद ने रिया को खूब फटकार लगाई और कहा कि अगर वो बेकसूर हैं तो साबित करें, वरना जांच में चुपचाप शांति से सहयोग करें। असल में अब तक रिया चक्रवर्ती ने अपने डिफेंस के लिए जो चक्रव्यूह बनाया है वो 5 मोटी मोटी बातों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला तो ये कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे, वो तरह तरह की दवाएं खुद से लेते थे। दूसरा ये कि वो यूरोप टूर पर गए तो उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और वो पेरिस में 3 दिनों तक अपने कमरे में ही रहे। तीसरा ये कि सुशांत के मनी मैनेजमेंट में उनका कोई रोल नहीं था। और चौथा ये कि सुशांत अपने परिवार से खुद ही दूर थे, रिया का इससे कोई लेना देना नहीं था। रिया तो सुशांत के साथ लिव इन पार्टनर थी और उनसे झगड़ा होने पर 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था। उसके बाद सुशांत की बहन मीतू उनके साथ रहने के लिए आ गई थी, जबकि सुशांत की मौत 14 जून को हुई। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में इन्हीं बातों की बार बार तस्दीक कर रही है और दूसरे गवाहों के बयानों से रिया के दावों का मेल करके फिर उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं और इन्हीं क्रॉस क्वेश्चनिंग से रिया बेहद परेशान हो गई। आपको बताते हैं कि सीबीआई के किन सवालों पर रिया का टेम्पर लूज हो गया। सीबीआई के अधिकारियों ने रिया से पूछा कि अगर आप सुशांत की लिव इन पार्टनर थी तो उनकी जहनी हालत के बारे में क्या जानती थी? क्या कभी सुशांत ने पेनलेस डेथ के बारे में चर्चा की थी? अगर आपको पता था कि सुशांत की मेंटल कंडीशन दुरुस्त नहीं थी तो उन्हें छोड़कर क्यों गई? आप खुद को सुशांत की मौत के लिए किस हद तक जिम्मेदार मानती हैं? अगर आप बेगुनाह हैं तो क्या किसी भी तरह की परीक्षा जैसे कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हैं? इन सवालों का मतलब साफ है, रिया चक्रवर्ती सीबीआई को सीधा सच नहीं बता रही। वो अब भी जवाबों के नाम पर जलेबी बना रही हैं। ऐसे में सीबीआई उनका झूठ पकड़ने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है। रिया के झूठ का टेस्ट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनके झूठ का पर्दाफाश करने वाले ऑडियो और वीडियो दोनों ही मौजूद हैं। पहले आप ये समझिए कि रिया सुशांत के मानसिक रूप से परेशान होने की बात क्यों कह रही है। वो बार बार ये दावा करती रही हैं कि सुशांत डिप्रेशन में थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड ही किया। रिया के इस दावे के पीछे वजह यह है कि अगर ये बात मान ली जाती है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और उन्होंने सुसाइड किया तो मर्डर वाली सारी थ्योरी फ्लॉप हो जाएगी। रिया के ऊपर लगे सारे इल्जाम खत्म माने जाएंगे। सुशांत को डिप्रेशन का शिकार बताना रिया की सोची समझी चाल है। यही कारण है कि सीबीआई उनसे लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है। वैसे भी रिया के झूठ एक एक करके सामने आते जा रहे हैं।
जैसे कि रिया ने कहा था कि पिछले साल अक्टूबर में जब वो सुशांत के साथ यूरोप टूर पर गई थी तो सुशांत 3 दिन तक पेरिस के अपने होटल के कमरे से नहीं निकले। लेकिन सुशांत ने खुद 9 अक्टूबर 2019 को अपना एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो पेरिस के डिज्नीलैंड में मस्ती करते दिख रहे हैं। सुशांत का ये वीडियो रिया चक्रवर्ती के पेरिस वाले झूठ की पोल खोलता है। सुशांत के परिजनों से लेकर उनके दोस्त तक इस थ्योरी को दरकिनार करते हैं। अमेरिका में रहने वाले सुशांत के जीजा विशाल सिंह कीर्ति ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि मुंबई पुलिस का दावा था मौत से पहले सुशांत गूगल पर पेनलेस डेथ सर्च कर रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने मीडिया को यह बताया है कि सुशांत अपनी मौत से पहले हिमाचल, केरल और कर्नाटक के कूर्ग में संपत्ति तलाश रहे थे। दूसरी बात ये कि रिया का दावा है कि सुशांत जब भी कूर्ग का हवाला देते थे तो ये उनके डिप्रेशन में होने का संकेत होता था, जबकि सच ये है कि ये तो सुशांत की बेहतर मानसिक स्थिति का ही संकेत था कि वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे। सुशांत के अन्य करीबी लोग भी इस बात की पुष्टि करते हैं। जिस तरह से जाना है सुशांत को इतने करीब से, जो इंसान जिंदगी की बात करता था, जो इंसान जिंदगियों में रोशनियां जगाता था, जो इंसान इतने ढेर सारे सपने अपने दिल में और अपने आंखों में और अपने जहन में बसाए हुए थे जिन्हें उसे पूरा करना था, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि जमाने के लिए, सोसाइटी के लिए उसे इतना कुछ करना था, तो वो अपनी जान क्यों ले लेगा इस वक्त पर जबकि उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी उन सपनों को पूरा करने की। सुशांत के परिवार के लोग अभी से ही सुशांत की मौत को मर्डर मानकर चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई अभी भी अबेटमेंट टू सुसाइड के मामले को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है और साथ में सर्कमस्टांशियल एविडेंस के कोरोवेटिव तरीके से उसको आगे एक एक करके बढ़ रही है। लेकिन सुशांत के जीजा विशाल सिंह ने अपने ब्लॉग पर रिया के हर एक प्रतिक्रिया पर जवाब दिया। रिया ने जिस तरह से डिप्रेशन, मेडिसिन, ड्रग्स की बात की, दरअसल इन सभी दावों को सुशांत के जीजा विशाल सिंह ने खारिज कर दिया। आपको विस्तार से बताते हैं कि रिया के दावों पर सुशांत के जीजा ने क्या जवाब दिए हैं। रिया का दावा है कि सुशांत अपनी बहनों के साथ रहना चाहता ही नहीं था, न ही बहनें उसके साथ वक्त बिताने में दिलचस्पी रखती थी। इसीलिए तीनों बहनें दिन में वाटर स्टोन रिजॉर्ट से लौट गई थी। जबकि सच ये है कि सुशांत ने अपना और अपनी बहनों का चंडीगढ़ का टिकट बुक कराया था ताकि उनके साथ वक्त बिता सके, लेकिन रिया के दबाव में उसने टिकट कैंसिल कर दिए। रिया का दावा है कि सुशांत के अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं थे क्योंकि बचपन में उन्होंने उसे छोड़ दिया था। सच ये है कि मेरे ससुर जी उस वक्त सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के साथ रहने गए थे जब सुशांत दिल्ली में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। प्रियंका उस वक्त कॉलेज में थी। रिया का दावा है कि सुशांत गांजा और ड्रग्स लेते थे और खुद उन्होंने कभी भी ड्रग्स नहीं ली। सवाल यह है कि आखिर वो सुशांत की कैसी पार्टनर थी जो उन्हें ऐसा करने से रोकने की बजाय उनके लिए नशे का सामान मंगा रही थी। या तो वो सुशांत को नशे का आदी बनाना चाहती थी जो एफआईआर के आरोप सही साबित करते हैं, या फिर खुद ड्रग्स ले रही थी। रिया ये कह रही हैं कि असल में सुशांत की बहन मीतू को ये बताना चाहिए कि 8 से 12 जून के बीच क्या हुआ, क्योंकि रिया तो घर पर थी नहीं और मीतू उनके साथ रह रही थी। हकीकत तो ये है कि मीतू उस वक्त सुशांत के साथ थी जब कोई और नहीं था। रिया के गुर्गों से भरे हुए घर में रहना मीतू के लिए खतरे से खाली नहीं था। कहीं रिया ने मीतू के जाने के बाद तो सुशांत को ब्लैकमेल नहीं किया, या फिर उन्हें पता था कि मीतू के घर जाने के बाद सुशांत के साथ बहुत भयानक होने वाला है। अब खुद रिया को सीबीआई को ये बात बतानी चाहिए। क्या कह सकते हैं, मतलब एटलीस्ट इतना तो मुझे जरूर पता है कि उस दिन घर में जो ये 3-4 लड़के मौजूद थे, मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि जो ये 3-4 लड़के मौजूद थे उन्होंने खुद ने भी कवर अप में बहुत साथ दिया है। शायद मर्डर में वो शामिल ना हो, लेकिन उन्हें डराया धमकाया गया या कुछ तो लालच दिया गया जिस वजह से ये लोग पहले दिन से ही झूठ बोल रहे हैं। और अब देखिए ना, एक एक करके इनके सारे झूठ सामने आ रहे हैं। और यही लड़के हैं जो जब तोड़े जाएंगे
जब इनसे ठीक तरह से तफ्तीश होगी तो सारा सच यही बताएंगे। इन्हीं को पता है कौन आया था। रिया के दावे और सुशांत के जीजा के ब्लॉग में कौन सच है और कौन नहीं, इसका जवाब सुशांत की बहन मीतू ही दे सकती हैं। इसलिए सीबीआई ने मीतू को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया से पूछताछ में कई नए तथ्य जो हैं वो सामने आए हैं। उनकी रोशनी में मीतू से रिया के दावों को क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। मीतू के बयानों से ही सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह के दावों को जो है वो परखा जा सकता है और सच्चाई जो है वो पता की जा सकती है। सुशांत के केस में सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने लगभग हर दिन पूछताछ की है। वहीं सुशांत के हाउस मैनेजर दीपेश सावंत से भी कई बार सवाल जवाब हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दीपेश सावंत ने सीबीआई को बताया है कि 13 जून की रात सुशांत ने डिनर नहीं किया था और बाकी लोगों से कहा था कि वो खाना खा लें। अपने लिए सुशांत ने सिर्फ मैंगो जूस मंगाया था। जब रात 10:30 बजे दीपेश ने सुशांत को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। दीपेश का दावा है कि 14 जून की सुबह वो जब सुशांत के कमरे में गया तो उसने देखा कि सुशांत जग रहे हैं और अपने बेड के ऊपर खड़े हैं। दीपेश सावंत अपने बयान से सीबीआई को ये इशारा कर रहे हैं कि 14 जून की सुबह सुशांत सिंह राजपूत बेड पर खड़े होकर पंखे से दूरी का अंदाजा लगा रहे थे। यानी दीपेश भी रिया की सुसाइड वाली थ्योरी को पक्का करना चाहते हैं, लेकिन दीपेश के बयान और उस समय घर में मौजूद रहे कुक, केशव और नीरज के बयानों में काफी ज्यादा फर्क है और इसीलिए सीबीआई बार बार इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और इन सब में सिद्धार्थ पिठानी का बयान सबसे अहम है। सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत ने उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहा था। साथ ही सुशांत ने दिशा की मौत के बारे में छप रही खबरों का अपडेट देने को कहा था। पिठानी ने अपने बयान में सीबीआई को यह भी बताया है कि 10 जून को सुशांत ने उनसे हार्ड डिस्क से अपने सभी वीडियो और डेटा हटाने को कहा था। पिठानी ने दावा किया कि सुशांत के कहने पर ही उन्होंने हार्ड ड्राइव से गाने और वीडियो हटाए थे। सिद्धार्थ के इस दावे को लेकर सुशांत के परिजनों का कहना है कि ऐसा रिया के इशारे पर ही किया गया होगा। देखिए, कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। और हार्ड ड्राइव लेके जाना ऐसे दिन में जहां पर कि वो खुद कह रही हैं, प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए गई थी सुशांत के पास से। उन्होंने कहीं अभी तक एडमिट नहीं किया कि उन्होंने सुशांत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो जब आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार जा रही हैं तो हार्ड ड्राइव इस तरह से लेकर के जाने का औचित्य तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब कि बड़ा क्लियर था कि वो परमानेंटली जा रही थी और उनको ये भी अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ होने वाला है, जिसके लिए ये हार्ड डिस्क बाद में उनके लिए सुशांत के नहीं रहने के बाद उनको दिक्कत पहुंचा सकता है। सुशांत के केस में 3 तारीखें बेहद अहम हो गई हैं। 8 जून जब रिया उनका घर छोड़ गई, 12 जून जब मीतू सुशांत के घर से अपने घर गई और 14 जून जब सुशांत की मौत हुई। इस मामले में 8 जून की सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती से सीबीआई लगातार 25 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है और अब मीतू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 8 और 12 जून की घटनाओं से ही 14 जून को सुशांत की मौत का क्लू मिलने की उम्मीद है। सुशांत